नमस्कार, मंडी लाइव मीडिया एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार की उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिसका आप पर होगा सीधा असर। कीमतें यहां पर ऊपर जाएंगी या नीचे, इस पर हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं भरत कुमार, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च के डायरेक्टर हैदराबाद से। हमारे साथ जुड़ी है रिनिशा चैनानी, एडलवाइज फाइनेंशियल की अहमदाबाद से। और साथ ही हमारे साथ हैं ग्लोब कैपिटल के हेड रिसर्च तरुण सत्संगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाजार का ताजा हाल क्या है, फिलहाल बाजार में किस तरह का ट्रेड हो रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। गोल्ड में फिलहाल 265 रुपए की मजबूती है, 29,000 के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है। जोरदार तेजी, रुपया कमजोर है, 366 रुपए ऊपर है। चांदी 44,180 का स्तर फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो 65 रुपए की शानदार तेजी है। इराक में तनाव गहराने का असर यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है। 6,000 के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में करीब 1.5 रुपए की मजबूती है, 240.20 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कॉपर की बात करें तो यहां पर मामूली गिरावट है, 431 रुपए 65 पैसे का लेवल फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहा है। निकिल में करीब 1 रुपए की गिरावट है, 1158.20 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें जिंक की तो जिंक में करीब 1.5 रुपए की गिरावट है। और जिंक पे एक बड़ी रिपोर्ट हम आपको आपसे कुछ ही देर में दिखाएंगे, 141.40 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। लेड में 138.45 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है, 80 पैसे भाव नीचे है। तो ये बाजार का ताजा हाल आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि यहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। ग्वार में 15 रुपए की गिरावट है, 4,990 का लेवल है। ग्वारगाम में 14,210 का लेवल देखने को मिल रहा है, बाजार फ्लैट है। इसके अलावा अगर बात करें सोयाबीन की तो यहां पर 29 रुपए की मजबूती है, 3588 का लेवल यहां पर सोयाबीन में देखने को मिल रहा है। सोया तेल करीब 3.5 रुपए ऊपर है, 671 के स्तर पर बाजार ट्रेड करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। इसके अलावा चने में 4 रुपए की मजबूती है, 2849 का लेवल देखने को मिल रहा है। गेहूं में 2 रुपए की तेजी है, 1600 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर यहां पर बात करें टर्मरिक की तो 32 रुपए बाजार नीचे है। तो ये बाजार का ताजा हाल आप देख रहे हैं कि यहां पर किस तरह का एक्शन है। जीरा 65 रुपए ऊपर है। लेकिन सबसे पहले बात अब कच्चे तेल की, क्योंकि इराक संकट का इंपैक्ट यहां पर कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। कच्चे तेल में तेजी है, 63 रुपए ऊपर है भाव। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तरी इराक पर हवाई हमला करने की मंजूरी दे दी है। उसका इंपैक्ट कीमतों पर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि बाजार को लगता है कि अगर यह तनाव और गहराएगा तो यहां पर कीमतें और बढ़ सकती हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। Good evening. Today I authorized 2 operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American personnel and a humanitarian effort to help save thousands of Iraqi civilians who are trapped on a mountain without food and water and facing almost certain death. जी, तो आप सुन रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को यहां पर एयर स्ट्राइक की मंजूरी दी गई है और इसका इंपैक्ट बाजार पर दिखना शुरू हो गया। आपको बता दें कि इराक का क्रूड के मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यह जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इराक ओपेक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यही वजह है कि अगर इराक में तनाव बढ़ता है तो ग्लोबल मार्केट में आपको सप्लाई पर असर दिख सकता है। जुलाई के महीने में इराक से रोजाना 30 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई हुई है, जो कि सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अभी भी दक्षिणी इराक का इलाका जो है तनाव से बचा हुआ है और दक्षिणी इराक का जो इलाका है वहां पर कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड है। तो ऐसे में अभी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि दक्षिणी इराक का इलाका बचा हुआ है तनाव से। लेकिन अब जिस तरह की आशंका यहां पर जताई जा रही है कि अगर अमेरिका हवाई हमले करता है तो रिटेलिएशन किस तरह से होगा ISIS की तरफ से। अगर यह तनाव दक्षिणी इराक में बढ़ता है तो यह ग्लोबल मार्केट में क्रूड के मोर्चे पर एक बड़ी चिंता की बात होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम बड़े एक्सपर्ट यहां पर बने हुए हैं। हमारे साथ भरत कुमार है, हमारे साथ तरुण सत्संगी है, हमारे साथ रिनिशा चैनानी है और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ऑयल मार्केट के बड़े एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। तनेजा जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे जानना चाहेंगे इराक के इस संकट को किस तरह से देखा जाए, क्या लगता है आपको, क्रूड प्राइस यहां से और ऊपर जाएगा, उबाल आएगा कच्चे तेल की कीमतों में? देखिए, अमेरिका ने अब इस बात का फैसला मना ही लिया, कई महीनों से चल रहा था, वो अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि एयर स्ट्राइक करेंगे। अब देखना ये होगा 2 चीजें, एयर स्ट्राइक उनकी कितनी प्रिसाइज और सक्सेसफुल होती हैं, और दूसरा ये देखना होगा कि सीरिया और ISIS ये कुल मिला के उसका जवाब क्या देते हैं। क्या जवाब वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे,
क्या तेल की कुओं पे हमला करने की कोशिश करेंगे, या पश्चिम या अमेरिका में किसी जो है टारगेट्स को टारगेट करेंगे, ये रिस्पॉन्स उनका क्या होगा ये देखना होगा। और उसके साथ में अगर ऐसा उनका रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा नहीं होता खतरनाक, और जो टारगेट्स हैं वो प्रिसाइज होते हैं और उसमें अमेरिका को सफलता मिलती है, तो तेल की कीमत में थोड़ा उछाल जरूर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि कोई सप्लाई डिसरप्शन उससे नहीं होता है। जी, लेकिन अगर दक्षिणी इराक के इलाके में तनाव बढ़ता है, क्योंकि अब अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अगर अमेरिका वहां पर हवाई हमले करता है तो रिटेलिएशन किस तरह से होता है आईएसआईएस की तरफ से, क्या आपको लगता है कि दक्षिणी इराक में भी तनाव फैलने की आशंका है, और ऐसे हालात में क्रूड की चाल क्या हो सकती है? देखिए, जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है और अमेरिका का स्ट्राइक होता है और आईएसआईएस और जो ये सारे तत्व हैं, अगर ये फैसला करते हैं कि युद्ध को बढ़ाया जाए, अगर युद्ध को बढ़ाना है और अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी को हिट करना है, तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप ऑयल इंस्टॉलेशन जो सदर्न इराक में है उनको टारगेट करें। अगर वो उनको टारगेट करते हैं तो फिर तेल की कीमतें बढ़ेगी, तेल की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है और कुल मिला के युद्ध जो है वो बेकाबू हो सकता है। लेकिन अभी मैं फिर एक बात कह रहा हूं, मुझे ऐसा इस बात की आशंका आज की तारीख में 1 से 10 के पैमाने पर मात्र 2 है। और राजनीति के अंदर रोज के हालात देखिए, उस पर प्रतिक्रिया करनी होगी। अभी पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि तेल जो है, तेल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम शुरू हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफी अहम बात यहाँ पर नरेंद्र तनेजा ने कही है कि अभी पैनिक की जरूरत नहीं है। आपको भी हम आगाह कह रहे हैं कि कीमतों में तेजी है, लेकिन आप इस तनाव के हालात को देखते हुए ये ना सोचें कि कीमतें यहां से बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी, क्योंकि बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि दक्षिणी इराक का इलाका अभी भी तनाव से महफूज है और दक्षिणी इराक में सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड है। ऐसे में अगर वहां पर जब तक तनाव नहीं बढ़ता है तो तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन की संभावना अभी नहीं दिख रही है। लेकिन आने वाले समय में ये राजनीतिक हालात क्या होंगे, कैसे बदलेंगे, उसके बाद कीमतों की चाल बदल सकती है। फिलहाल बाजार में एक अचानक से बाइंग आई है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको यहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ और भी एक्सपर्ट बने हुए। रनीशा, क्या लगता है आपको कि आज के कारोबार में जिस तरह से बाजार में तेजी आई है क्रूड के मार्केट में, खरीदारी का मौका आपको दिखता है? हाँ मृत्युंजय, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल की फंडामेंटल्स काफी वीक है। इनफैक्ट सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आप बाकी देखेंगे सप्लाई डिमांड कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड आई थिंक फॉर दिस ईयर हम 95 के आसपास भी प्राइसेस को वापस ट्रेड होते हुए देख सकते हैं, $95 एट नाइमेक्स एंड इवन $90 एट नाइमेक्स। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन रेडीज का ही व्यू रखना चाहिए जब तक ये फ्रंट बर्नर पर है। सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज थोड़े बहुत प्राइसेस ऊपर सस्टेन करेंगे, अगर फिर उसके बाद वापस हम देख सकते हैं कि नीचे आ सकती है। सो 59.80 का इंट्राडे टारगेट रहेगा मेरा। ओके, आपकी राय क्या होगी भरत कुमार? क्या आपको भी लगता है कि आज के कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ तेजी आ सकती है? आई थिंक कुछ तेजी आ सकता है, क्योंकि MCX में 59.40 काफी अच्छा सपोर्ट है, एंड एट द सेम टाइम इवन NYMEX में भी अराउंड $95 के आसपास हिस्टोरिक कंडीशन देख रहे हैं। सो यहाँ से इवन टेक्निकली थोड़ा बाउंस देख सकते हैं, बट इवेंचुअली डेड कट बाउंस रहेगा या फिर से बाइंग आएगा। वी नीड टू वेट एंड वॉच। ओवरऑल अगर हम लोग मीडियम टर्म ट्रेंड देखते हैं तो $104 और इनिशियल सपोर्ट $95 के आसपास है। आई थिंक $95 टेस्ट कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस स्टेबलाइज होने की काफी सूचना दिखा रहा है, एंड हायर साइड में अराउंड 6140 6120 तक आ सकता है मार्केट। सो आई थिंक थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगा करंट प्राइसेस के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब गोल्ड की, और गोल्ड की कीमतों में भी आज जोरदार तेजी आई है। ₹250 से ज्यादा बाजार बढ़ा है। आपको बता दें कि 29,000 के पार MCX पर गोल्ड का भाव चला गया है, क्योंकि रुपए में जोरदार गिरावट है। उसका सीधा इंपैक्ट आज बुलियन मार्केट पर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त तेजी है, ₹287 ऊपर है MCX पर गोल्ड का बाजार, 29,055 का लेवल है। तरुण सत्संगी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि गोल्ड की ये तेजी आज और बढ़ सकती है, या फिर आपको लगता है कि ये रुपए का इमीडिएट इंपैक्ट है, अब ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है? आई थिंक अभी शॉर्ट टर्म में नो डाउट अभी फर्दर तेजी देखा जाएगा। रिस्क प्रीमियम हमने देखा है फिर से बढ़ने लगा है। इराक के इशू के बाद में यूक्रेन रशिया का ऑलरेडी टसल चल रहा है। सो ऑल टुगेदर हमको ऐसा लगता है इन डॉलर टर्म $30 to $40 का अपसाइड देखा जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट आई थिंक ओवर परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ रुपी वीकनेस, जिसमें हाई चांसेस हैं 63 या उसके ऊपर प्राइस फिसल जाए। सो ऑल टुगेदर आई थिंक ये बाय काउंटर है। 29,500 तक हमको जाते हुए लगता है इन रुपी टर्म। ओके, रनीशा, आपका व्यू क्या होगा? क्या लगता है आपको? 29,045 का लेवल है,
बिल्कुल करंट रेट पर आज के लिए आपकी कॉल क्या होगी? मतलब मुझे लग रहा है 3 फैक्टर्स है जो प्राइसेस को ऊपर ले जा रहे हैं। जो 28,000 से 29,000 की रैली आई है वो बेसिकली फर्स्ट फैक्टर था कि डॉलर में काफी अच्छी स्ट्रेंथनिंग देखी गई है क्योंकि यूएस के इकोनॉमिक नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। सेकेंडली देखा जाए तो यूएसडी आईएनआर काफी डेप्रिशिएट हुआ है, 1-1.5 रुपए जितना डेप्रिसिएशन उसमें देखा गया है। एंड तीसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो लगातार 1 हफ्ते 10 दिन से प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये रैली काफी डिस्काउंट हो चुकी है एंड यहाँ से थोड़ा बहुत मुझे ओवरबॉट लग रही है प्राइसेस। इंट्राडे के लिए मैं कहूंगी कि एक करेक्शन आ सकता है एंड सेलिंग की जा सकती है अगर प्राइसेस 29,000 के नीचे सस्टेन करती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 28,800। बट दिस इज जस्ट एन इंट्राडे प्ले। पोजिशनली अभी भी मेरा रिकमेंडेशन सेल नहीं रहेगा। आई वुड बी इन द साइड लाइन्स। पोजिशनल बेसिस पे मैं अभी कुछ रेकमेंड नहीं करूंगी। इंट्राडे ये सेलिंग की जा सकती है। आपका व्यू क्या होगा भरत कुमार, गोल्ड के ऊपर आज इंट्राडे में? क्या आपको लगता है कि जो करंट रेट है गोल्ड का ये खरीदारी के लिए बेहतर है? आज के कारोबार में 29,300-400 का टारगेट दिखेगा या फिर आपको लगता है कि बाजार 29,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, एक करेक्शन आ सकता है? आई थिंक 29,040 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस जोन है। अराउंड 29,100 के ऊपर चल पड़ा तो फिर से हम लोग फर्दर रैली एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज द ट्रेंड इज अभी भी काफी इंटैक्ट है। जब तक $1,303 के नीचे बन नहीं देगा आई थिंक प्राइसेस ऊपर की तरफ अराउंड $1,340 तक जाते हुए काफी सूचना दिखा रहा है। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक वन शुड बी ऑन द बाय साइड। करेक्शन में बाय करना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा प्राइसेस स्ट्रेच हुए हैं एंड बेस्ट एंट्री प्राइस रहेगा अराउंड 28,720 रेंजेस के आसपास ऑन द हायर साइड। और 29,100 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो 29,700 तक भी देख सकते हैं। चलिए बात अब चांदी की बिल्कुल संक्षेप में रेनिशा चन्नानी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार में चांदी की चमक और बढ़ सकती है? जी मेरा जैसे व्यू गोल्ड पे इंट्राडे के लिए बेरिश है। मैं चांदी में भी सेलिंग ही रेकमेंड करूंगी। 44,200 के लिए एक इंट्राडे प्ले किया जा सकता है, सेल करना चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 43,900 एंड स्टॉप लॉस 44,400 का रखना चाहिए। तरुण बिल्कुल संक्षेप में चांदी पर इंट्राडे में आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? आई थिंक लेवरनेस कंटिन्यू करेगा सिल्वर के अंदर जब तक कि $20.60 के ऊपर कॉमेक्स में क्लोज नहीं देता एंड 45,000 के ऊपर हमारे मार्केट में क्लोज नहीं देता। सेल ऑन राइज करना चाहिए अराउंड 44,650 और टारगेट प्राइस ऑफ 43,750। चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आज हम आपको बताने वाले हैं जिंक पर एक बड़ी रिपोर्ट। 5 बड़े ब्रोकरेज हाउस का जिंक पर क्या नजरिया है ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के तुरंत बाद। लेकिन उससे पहले मिड डे मार्केट की 3 हॉट कॉल पर नजर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब बात जिंक पर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की। तो अगर आप जिंक में ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जिंक का आउटलुक आने वाले समय में क्या होगा, तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है। 5 बड़े ब्रोकरेज हाउस का यह नजरिया है कि जिंक में मौजूदा भाव पर खरीदारी का मौका बिल्कुल नहीं है। 5 बड़े एक्सपर्ट ने यह बात साफ कर दी है कि फिलहाल जिंक में गिरावट आएगी और गिरावट आने के बाद ही यहां पर खरीदारी का मौका आपके लिए बन सकता है। 1 महीने में जिंक में करीब 10% की मजबूती यहां पर देखने को मिली है। तो एक्सपर्ट का यह मानना है कि बाजार में काफी तेजी आ चुकी है। अब बाजार यहां से करेक्ट होगा और करेक्शन के बाद ही आप यहां पर बाइंग इनिशिएट करें। जिंक की 3 माइन बंद होने से कीमतों में तेजी आई थी। इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा है। एलएमई पर इस साल जिंक का स्टॉक करीब 30% तक कम हुआ था। उसका इंपैक्ट कीमतों पर ऑलरेडी दिख चुका है। लेकिन अब एक्सपर्ट का मानना है कि बाजार अगर यहां से नीचे जाएगा तो आप यहां पर
तभी खरीदारी इनिशिएट करें, तभी आप बाई कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट की कॉल क्या है इस पर। कार्वी की राय है कि अगस्त वायदा में आप 137 के भाव पर खरीदारी करें, यानी अभी भाव 141 के करीब है। यहां से अगर बाजार 4 रुपए नीचे आता है तब आप बाइंग इनिशिएट करें, और 146 का टारगेट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रेलिगेयर का मानना है कि 135 के स्तर पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, यानी करंट रेट से करीब 6 रुपए नीचे ही आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। मौजूदा भाव पर बाइंग का मौका बिल्कुल नहीं है, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का मानना है कि मौजूदा भाव से करीब 8 रुपए नीचे आने पर आप यहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गिरावट पर ही आपके लिए बाइंग का मौका दिखेगा। पैराडाइम कमोडिटी का मानना है कि 128 का भाव दिखे तभी आप खरीदारी करें, और 153 का टारगेट आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल सकते हैं, ये पैराडाइम का मानना है। तो ये तमाम बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जिंक में आपके लिए फिलहाल करंट रेट पर बाइंग का मौका नहीं है। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। तरुण, क्या लगता है आपको, आप सहमत हैं जो तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउस ये अपनी नजरिया दे रहे हैं कि जिंक में गिरावट पर ही खरीदारी का मौका बनेगा? आपकी राय क्या होगी? आई थिंक जिंक में देखा जाए तो कपल ऑफ वीक्स के अंदर काफी अच्छा रैली दिया, 125 हुआ करता था, 147 तक गया। एंड अभी देखिए बेस मेटल्स के अंदर हम देख रहे हैं थकान आ रही है, कहीं ना कहीं स्टीम वीक हो रहा है, एंड साइडवेज एक्टिविटी देखी जा रही है। उसके बावजूद हमने देखा है कि जिंक के प्राइसेस ऑफ हो रहे हैं, एंड वो जो प्राइस करेक्शन हो रहा है डिस्पाइट रुपी वीकनेस हो रहा है। तो ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं बेस मेटल्स काउंटर के अंदर ये शॉर्ट टर्म के लिए काफी वीक कमोडिटी हमको नजर आता है। एंड हमारा ऐसा मानना है कि 144 पे बिकवाली करना फायदेमंद रहेगा। हमको ऐसा लगता है 135 तक इजीली प्राइस आ सकते हैं। हम कंसिस्टेंटली डॉलर टर्म में बेस मेटल्स के अंदर गिरावट देख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में ऑफ लेट देखने को मिलेगा। जी, आपकी राय क्या होगी आज के कारोबार के लिए? रनीशा, अगर जिस तरह से यहां पर देखें जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जिंक में करंट रेट पर बाइंग का मौका बिल्कुल नहीं है, इस बात को लेकर सभी सहमत है। क्या आपको भी लगता है कि गिरावट पर ही बाइंग करनी चाहिए? जी मृत्युंजय, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप बेस मेटल्स में देखेंगे तो जो रैली आ रही थी वो इस हफ्ते काफी स्टॉल हो चुकी है। जो ट्रिगर था वो था चाइनीज पीएमआई डेटा जो मंडे को आया था, जो वीकनेस दिखा रहा था। इवन जर्मन का फैक्ट्री ऑर्डर्स वर वीक। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बेस मेटल्स में करेक्शन आ सकता है। पर्टिकुलरली जिंक की बात करें तो 125 से 145 की जो रैली थी उसमें लग रहा है कि ये 50% जितना रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो यहाँ से 135-36 के आसपास ही बाइंग करनी चाहिए फॉर पोजिशनल बेसिस। इंट्राडे 142 पे मैं सेल का रिकमेंडेशन दूंगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 140। ओके, तो इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और मेटल्स की। भरत कुमार, आपसे जानना चाहेंगे जिंक के अलावा आज के कारोबार के लिए मेटल्स में आपको कहां पर लगता है कि ट्रेडिंग के बेहतर मौके हो सकते हैं? कॉपर, लेड, निकिल में। आई थिंक जिंक सेलिंग कर सकता है, इवन लेड थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, बट नॉट एज स्ट्रेच्ड एज साइडवेज, बट जब तक 442 के ऊपर बंद नहीं देगा फिर से 424, 422 रोने रेंजेस दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक करेक्शन इज सीन लेड एंड जिंक, बट निकल अभी भी साइडवेज रहेगा विद लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर बायस, एंड कॉपर अभी भी टिपिकल साइडवेज रेंज में है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अब रुपए की भी। और रुपया आज काफी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 5 महीने के निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंच चुका है। जोरदार गिरावट है, इराक संकट का सीधा इंपैक्ट रुपए पर भी दिखा है। आपकी राय क्या होगी तरुण, आज के लिए जिस तरह से रुपया कमजोर हुआ है, 61.60 के स्तर पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्या ये गिरावट सप्लाई का इशू रीइमर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपये के अंदर काफी एक्सटेंडेड गिरावट आ रहा है। मोस्ट लाइकली 63-63-50 तक प्राइस आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब एग्री कमोडिटी की, ग्वार की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में ग्वार पर आपका व्यू क्या होगा तरुण? आई थिंक कैरी स्टॉक काफी हाई है। क्रॉप का जो प्रोग्रेस है राजस्थान में अभी काफी अच्छा है। ऑल टुगेदर डाउनसाइड रिस्क लगता है सप्लाई ग्लट के चलते। 4500 वुड बी द टारगेट जो कि हम आई कर रहे हैं, आना चाहिए बिफोर स्टार्ट ऑफ पीक अराइवल सीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात अब टर्मरिक की। और टर्मरिक में आपको लगता है कि आज के कारोबार में खरीदारी करना फायदेमंद होगा?
सी आज की या शॉर्ट टर्म की बात किया जाए तो जब तक 6540 के नीचे प्राइस नहीं जाते हैं, टेक्निकल बाय हम रेकमेंड करेंगे फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 6800। बट अभी भी काफी कुछ डेवलपमेंट क्रॉप फ्रंट पे आना बाकी है। थोड़ा लेगडनेस के चलते सपोर्ट आया है, क्योंकि प्रोग्रेस हम देख रहे हैं थोड़ा सा सबड्यूड है, बट अभी भी टफ टू टेक कॉल बेस्ड ऑन द क्रॉप एस्टिमेट। सो ऑल टुगेदर टेक्निकल बाय किया जा सकता है। ओके, चने पर आपकी कॉल इंट्राडे में क्या होगी? 26 से 2650 से 2950 का एक बैंड बना हुआ है। एवरी टाइम 2700 के आसपास से अच्छा बाय निकल के आ रहा है। Okay. अभी जो रुपी का वीकनेस है और अदर जो पल्सेस है जिनका सप्लाई हमने देखा है थोड़ा सा टाइट है, सपोर्टिंग फैक्टर है, इसमें हमको लगता है 2 से 3% का गेन देखने को मिलेगा। जी चलिए, वक्त है अब रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जहां पर करंट रेट पर ट्रेड करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। सबसे पहले भरत, आपसे, आपकी कमोडिटी आज के लिए क्या होगी? आई थिंक क्रूड में थोड़ा बाउंस दिखाई दे रहा है, 6120 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। ओके, तरुण, आपकी कॉल क्या होगी आज के लिए? चने में हम बाय रिकमेंड करेंगे 2840 जो कि करंट मार्केट प्राइस के बहुत नजदीक है, एंड 2930 तक हमको प्राइस आते हुए लगता है। रेनिशा, आपकी कॉल क्या होगी इंट्राडे के लिए? जैसे चाइना के ट्रेड बैलेंस के लिए नेगेटिव आया, मुझे लग रहा है बेस मेटल पैक थोड़ा नेगेटिव रहेगा। सो जिंक में मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 140 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 143.5। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रेनिशा चेनानी आपका, भरत कुमार आपका और तरुण सत्संगी आपका भी, इन तमाम कमोडिटीज पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। और अब नजर आज की टॉप पिक पर। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो 28,720 का लेवल आपके लिए खरीदारी के लिए बेहतर हो सकता है। आज आपको यहां पर 980 रुपए, इनफैक्ट ये पोजिशनल ट्रेड यहां पे आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। 980 रुपए की मजबूती आपको शॉर्ट टर्म में दिख सकती है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की ये कॉल। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए शेयर बाजार का हाल।